बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, क्या हाल हैं, कैसे हो सब। उम्मीद है आप सभी लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे और अगर घरों में नहीं हो, बाहर हो, तब भी खैरियत से होंगे। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज आपके साथ शेयर करना है कि आया अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर का सेंटर चेंज करवाना हो या वर्कशॉप के सेंटर चेंज करवाना हो तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। समटाइम स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स अपने घर से दूर कहीं चले जाते हैं या वालिद साहब का ट्रांसफ़र हो जाता है, जो है वो किस तरीके से अप्लाई करवाओगे। फिर सॉरी, मेरे वालिद साहब आ गए थे तो उनकी बात सुन रहा था। तो आप यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वर्कशॉप का। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि वर्कशॉप जो है वो तो वर्कशॉप जो है वो वर्कशॉप फॉर एग्ज़ाम्पल वर्कशॉप जो आपके सामने अगर आपकी दूर किसी इलाके में या रीजनल ऑफिस दूर बन गया है तो आप उसको चेंज किस तरीके से करवाओगे। इसके लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म होगा। ठीक है, हम पहले वर्कशॉप वाले देखते हैं। ये अब प्रोग्राम कोर्स कोड भी चेंज होने की कोई एप्लीकेशन है, इसको मैं बाद में रीजनल ऑफिस फॉर वर्कशॉप चेंज रीजनल ऑफिस। ठीक है, असल में हुआ यह है कि रीजनल ऑफिस दूर बनाए गए हैं और रीजनल ऑफिस में आपकी वर्कशॉप कर दी गई है और आपके करीब अगर वर्कशॉप हो रही है, आपको पता चला है, तो आपका हक बनता है कि आप करीब वर्कशॉप करो बनिस्बत इसके कि आप दूर जाओ। ठीक है, तो आपको करीब के लिए सबसे पहले ये फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा वेबसाइट से। ये है फॉर्म, कोई भी चीज़ नहीं है, ये एप्लीकेशन फ़ॉर्म है। मैं आपको फिर भी जूम करके दिखा देता हूँ। ये कोई नई चीज़ नहीं है, एप्लीकेशन फ़ॉर्म है। चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन प्रिंट करवा लो, आपकी मर्ज़ी है। बाखिदमत जनाब डायरेक्टर ऑफ रीजनल सर्विस इस्लामाबाद, दरख्वास्त बराए तब्दीली वर्कशॉप। ठीक है, गुजारिश है कि फिदवी यूनिवर्सिटी में डैश प्रोग्राम में हिस्सा बी एड जो भी आपका फदवी ये पता नहीं, इतनी मुझे भी उर्दू नहीं आती सही, लेते हुए रीजनल कर दिया गया। ठीक है, जिसकी वजह से सेंटर रीजनल में बना, लेकिन फिदवी दर्जा वजूहात की अलाटमेंट की वजह पर कासिर है। यानी कि आपने लिख देना कि आपके वालिद साहब ट्रांसफ़र कर गए हैं, कि वालिद साहब का ट्रांसफ़र हुआ है, या फिर कोई और वजूहात हैं कि आप जो है आपके करीब सेंटर नहीं बन सका तो आपने उसको चेंज करवा सकते हो। लिहाजा गुजारिश है कि फिदवी का वर्कशॉप सेंटर रीजनल की बजाय इस यानी कि अगर आपका रीजन जैसे मैं कहता हूँ तो मुल्तान है और आप इस्लामाबाद करवाना चाहते हो तो मुल्तान की बजाय इस्लामाबाद किया जाए। मशकूर फिदवी 600 रुपये बजरिया चलान नंबर डैश मोखजाना डैश यूनिवर्सिटी की ब्रांच डैश में जमा करा दिया है और चलान की असल कॉपी मुंसलिक की है। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपने चलान किस तरीके से डाउनलोड करना है। इसको हम जो है रीसेट करते हैं, इसी लिंक पे आ जाओगे। ठीक है, आने के बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन चलान फॉर्म का लिंक अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आपने ये ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने स्टूडेंट आईडी पर क्लिक करना है, नेक्स्ट कर देना है। स्टूडेंट पर क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आपका रोल नंबर, नेम, रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आपने जो है वर्कशॉप और अब ये चलान दोनों के सेम होंगे। अब जैसे जो स्टूडेंट अपना पेपर का सेंटर चेंज करवाना चाह रही हो उसकी दरख्वास्त डिफरेंट होगी, लेकिन चलान का तरीक़ेकार इसी तरीके से है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं चेंज दी वर्कशॉप सेंटर, चेंज दी वर्कशॉप एंड एग्ज़ाम सेंटर, यानी कि दोनों की सेम दरख्वास्त है। अब यहाँ से आपने जो है यहाँ पर अगर ऑप्शन वो पूछ रहा होगा ऑनलाइन वर्कशॉप, चेंज दी वर्कशॉप या एग्ज़ाम सेंटर। ठीक है, अब मैं इसको वर्कशॉप कर दूंगा, डाउनलोड चलान पर क्लिक करूँगा, अपना नाम लिख के, तो मेरा 600 का चलान आ जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे प्लीज़ पहले मेरे चैनल या यू इन्फो को सब्सक्राइब करोगे। मैं आपको ये डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ। पहले मैंने सोचा डाउनलोड ना करूँ, लेकिन आपने इतने प्यार मोहब्बत से बात करते हो तो डाउनलोड तो करना बनता ही है। अब ये देखो, यहाँ पर ये आया चेंज दी वर्कशॉप एंड एग्ज़ाम सेंटर। ठीक है, दोनों का सेम ही ये एप्लीकेशन फॉर्म है, चलान फॉर्म है। अब यहाँ पर ये गलती नहीं करनी, ये आपका चलान फॉर्म नहीं है, आपका ये चलान नंबर है। ये चलान नंबर कहाँ पर आएगा, ये चलान नंबर इस जगह पर आएगा, डेट आएगी और ब्रांच कोड। अब यहाँ पर इशू ये आता है कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि अगर तो हम इजी कैश पैसा के ज़रिए पेज कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर लिखना है जैज़ कैश। ठीक है, यू पैसा, इजी पैसा, जैसे भी, और साथ आपने लोगों ने लिख देनी है यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी नंबर नीचे लिख दो तो वो जहाँ पे आपका दिल करे। अब यहाँ पर क्या है, फिदवी नाम लोगे, अपनी वल्दियत दोगे, रोल नंबर दोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, बहार या खिज़ां, ऑटम या स्प्रिंग होगा, आपने वो लिखना है। कोर्स कोड यानी कि आपका जो कोर्स कोड है वो
वो यहाँ पर मेंशन करनी है जिनके आपने वर्कशॉप कर रहे हो। और उसके बाद कोर्स कोड, अगेन कोर्स कोड, पुराना पता, नया पता, अपना ओल्ड एड्रेस और न्यू एड्रेस भी यहाँ पर लिख दोगे, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और दस्तखत। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपने यहाँ पर लिख देनी है। और उसके बाद दरख्वास्त के साथ तालिब इल्म के शनाख्ती कार्ड और AIUU की बैंक की चालान कॉपी मुंसलिक करना लाजमी है। तालिब इल्म का कॉपी वर्कशॉप सेंटर तब्दील किया जाएगा और तालिब इल्म के अगर किसी तालिब इल्म अजीज़ या रिश्तेदार खुद जमा कराता है तो इसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी मुंसलिक करना होगी। किसी भी सूरत में अगेन वर्कशॉप करने की सूरत में रिजल्ट कार्ड की कॉपी मुंसलिक करें। दरख्वास्त वर्कशॉप होने से कम अज़ कम 1 हफ़्ता पहले दफ्तर हासिल में मौसूल हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कवायद दुरुस्त हों, नामुकम्मल दरख्वास्त पर कोई अमल नहीं होगा। अगर किसी तालिब इल्म वर्कशॉप दिए गए रीजनल ऑफिस की बजाय किसी दूसरे रीजनल हो रही हो तो अच्छा, एक और चीज़ मैं अब आपको क्लियर करता जाऊं कि अगर तो आपकी वर्कशॉप, जैसे कि मैंने आपको बताया मुल्तान में है और आपकी वर्कशॉप गलती से आ जाती है, मुल्तान से बाहर हो जाती है, मुजफ्फरगढ़ हो जाती है या करीब किसी शहर में हो जाती है, तो आपकी कोई भी फ़ीस नहीं है। आप अगर एड्रेस आपका वही है तो आपने इस फ़ोन पर ऐसे तलबा इल्म फ़ीस जमा कराने से कबल इस फ़ोन नंबर 05190572118 पर रब्ता करके उनसे मालूमात ले सकते हैं। लेकिन मैंने फ़िलहाल जो है यूनिवर्सिटी को आज सीरियसली मैंने खुद कॉल की है यूनिवर्सिटी को, और जितनी देर मैंने तकरीबन मुझे जहाँ तक टाइम लगा है 20 मिनट मैंने वेट किया। 2 बजे के बाद मैंने कॉल की थी, तकरीबन 2 से पहले ही की थी, तो 1 से 2 के दरमियान की थी। और मैंने, आप यकीन नहीं करो कि खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि 10 से 15 मिनट मैंने वेट किया, लेकिन उन्होंने मेरी कॉल पिक नहीं की। फिर मुझे समझ आई है कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में इस टाइम सर्विसेज बिल्कुल जो हैं वो एज़ नॉट पर एक्सपेक्टेशन है। बाकी मैं आज एक और फर्दर वीडियो भी बनाने लगा हूँ, देखते हैं क्या करते हैं। अब अपनी तरफ से तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ। अच्छा, अब दूसरी चीज़ होपफुल ये समझ आ गया होगा। अब मैं आपको रीअपेयर वाले का एग्ज़ाम सेंटर के चेंज की भी मैं आपको एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। चेंज द एग्ज़ामिनेशन सेंटर फॉर्म, ठीक है, ये फॉर्म जो होगा वो डायरेक्ट आपके पास डॉक्यूमेंट फ़ाइल डाउनलोड होगी। अब यूनिवर्सिटी से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इन सबको PDF कर दें तो बेहतर होगा। बाकी अगर बेटा आपके पास डॉक्यूमेंट फ़ाइल ओपन ना हो तो आप DOC ओपनर के नाम से एक ऐप इंस्टॉल कर लोगे तो इट वुड बी बेटर। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर चेंज द सेंटर, प्लीज़ बी केयरफुल, इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ट्रांसफ़र, फिलिंग, मैरिज, और इसके बाद ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद इसको अटेस्ट भी करवाना है आपने गज़टेड ऑफिसर के साथ। उसके बाद निकाहनामा वगैरह भी इसके साथ अटैच कर दो तो बेहतर है। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन सबमिट एटलीस्ट 15 पीरियड ऑफ स्टार्टिंग दी एग्ज़ाम, यानी कि 15 दिन पहले आपने जो है इसको भेजना होगा। अच्छा, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रोग्राम, सारा कुछ आपने इस पर अपनी सारी डिटेल आपने इसी पर लिखनी होगी। जो कोर्स कोड वगैरह इसमें जो है वो आपने इसको चेंज कर दोगे, देन दैट्स गुड। ठीक है, बाकी जो चीज़ें अटैच करनी होगी इस पर मेरी फर्दर वीडियो देख सकते हो, आपको क्लियर कट है। कोई भी इसमें मुश्किल वाली चीज़ अगर आपको फिर भी आती है तो आप मुझे मेल कर दोगे, इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अब जल्दी से आप लोगों की कमेंट्स की तरफ जाते हैं। थैंक यू सो मच डियर फॉर कितना चलान BA का सेकंड का आप जमील आप जैसे ही करोगे तो आपको खुद ही चलान सामने जनरेट हो जाएगा। काइंडली गाइड कर दें कि लास्ट टाइम सेमेस्टर में मैथ्स कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट रह गया था और ट्यूटर का पता नहीं था। ओए होए 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 होए, आपने सीधा मेरी वीडियो नहीं देखते हो तो इसी वजह से। बाकी अगर आप चाहो तो अब एक सब्जेक्ट जो आपका रह चुका है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर का जो रह चुका है उसका आप एडमिशन भेजोगे। ठीक है, मेरी फर्दर वीडियो देख लोगे, उसको देखते हुए आपने एडमिशन भेज देना है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच मैम। उसके बाद 4th सेमेस्टर में MA एजुकेशन का थीसिस का ऑप्शन नहीं आ रहा। थीसिस ना रखना, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। अगर आपका 3rd में थीसिस चल गया देन दैट्स गुड, और अगर नहीं है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, आई विल हेल्प यू। सर 8613 के रीअपेयर आया हुआ है तो अब मुझे इनरोलमेंट करना पड़ेगा।
रीअपेयर आया हुआ आपको एनरोलमेंट करना पड़ेगा, लाजमी करना पड़ेगा। और बल्कि एनरोलमेंट से बेहतर है आपका, अगर आपका रीअपेयर आया हुआ तो उनकी वर्कशॉप अभी शुरू हैं। प्लीज़ अपने रीजनल ऑफिस जाओगे, 3200 रुपये फ़ीस भर दो और जाकर आप जो है वो वर्कशॉप अटेंड करो, आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा बनिस्बत इसके कि आप 6 से 7 महीने वेट करो। बेहतर है हाउ इट इज़ पॉसिबल, मेरी ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में, तो आपको मुझे मेल पर कांटेक्ट करो। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, मैं दरस निज़ामी एम इस्लामिक किया हुआ है, अब मैं BEd 1.5 ईयर करना चाहता हूँ। दाखिला पहली चीज़ है कि अगर आपका दरस निज़ामी जो है वो 16 साल तालीम के बराबर है, देन आप कर सकते हो। जिस तरीके से न्यू एडमिशन का अप्लाई का कहा है आपने इस तरीके से करना है। अस्सलाम वालेकुम ऑल गाइस, गिव मी सम इन्फो। मेरा BEd 1.5 ईयर सेकेंड सेमेस्टर का एडमिशन लेट कंफर्म हुआ। कंफर्म होने के वर्कशॉप का शेड्यूल गुजर चुका है, मतलब EIU वर्कशॉप ले चुकी थी, तो अब मेरी वर्कशॉप रीअपेयर के साथ आ गई है, तो फर्स्ट टाइम वर्कशॉप अटेंड कर रही हूँ। मेरा शेड्यूल 2000 वर्कशॉप 8 आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सारी कमेंट बात यही है, वो सिर्फ जो फेल वाले होंगे उनसे पैसे लेंगे और आपसे कोई पैसे नहीं लेते। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। रीअपेयर की 3000 पे करनी कर दी है डर की वजह से कहीं वर्कशॉप फेल ना हो जाए, तो मुझे क्या फ़ी पे करनी थी या नहीं? आपको फ़ीस नहीं पे करनी थी, आप फ्रेश थे, ठीक है, इसी वजह से आपने गलती से फ़ीस पे कर दी है। अब अगर आप चाहो तो इस फ़ीस को अपने पास रख लोगे, चालान को रख लोगे, हो सकता है कि आप नेक्स्ट टाइम आपकी फ़ीस के साथ एडजस्ट हो जाए। नहीं होती तब भी आपने अगर रिटर्न एप्लीकेशन जो होगी वो रीअपेयर की फ़ीस जो होती है वो आई थिंक सो रिफ़ंड या रीएडजस्ट नहीं होती। लेकिन अगर आप चाहो तो आप जिस टाइम डिग्री के लिए अप्लाई करोगे तो आप इसी फ़ीस को इस्तेमाल कर लोगे डिग्री के टाइम, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी को रिटर्न रिक्वेस्ट करोगे तो 1200 जो डिग्री की फ़ीस होती है वो आपको शायद मिल जाएगी इसमें से। बाकी अगर मेल कर दो तो बेहतर है, बाकी फ़ीस पे करने की आपको हरगिज़ ज़रूरत नहीं थी। वालेकुम सलाम सर, मुझे यूनिवर्सिटी कह रही है कि बुक्स बाय पोस्ट भेजना है, मोबाइल से इतनी यार मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी का एक अच्छा फ़ैसला था किताबें प्रिंट करके भेजने का, लेकिन ये पता नहीं किसने पुट्ठी रिक्वेस्ट की है, उल्टी रिक्वेस्ट की है। मैं तो कहता हूँ कि पहली यूनिवर्सिटी थी जो किताबें प्रिंट करके बच्चों को देती थी और बच्चों के पास किताबें घर में मौजूद होती थी। जिस टाइम लाइट नहीं होती थी तो यार आराम से हम पढ़ लेते थे। अब मोबाइल पे हम किताबें खोलते हैं, साथ दूसरी चीज़ें खुल जाती हैं और साइड पर पता नहीं कौन कौन से तेल बेचना लोग शुरू कर देते हैं। बस फिर अब क्या कह सकते हैं, आप लोग बेहतर समझ सकते हो, अब मैं आपको क्या बताऊँ। बट इन्फो यहाँ बहुत अच्छी से देते हैं। थैंक यू सो मच आपकी। मैंने टेलीफोन शॉप, मैंने आपकी कमेंट्स पहले ही लाइक कर दिए भाई, आपने बहुत अच्छी कमेंट्स दिए, थैंक यू सो मच। लॉलीवुड ने कहा है MA एजुकेशन की बुक्स यूनी की तरफ से आती हैं? नहीं, आपको जो है ना ख्वाब में आएंगी, फ़िलहाल मोबाइल की में ही पढ़ सकते हो और यूनिवर्सिटी की तरफ से बुक्स की उम्मीद ना रखो। जस्ट BA वालों की भी किस्मत अच्छी हुई तो किताबें आ जाएंगी। सर मेरी बैचलर्स की आर्ट्स और मैथ्स कम्युनिकेशन 2016 में किया था, क्या MSc कम्युनिकेशन में एडमिशन ले सकती हूँ? अगर आपने 2016 में किया था तो आप ज़ाहिर बात है अभी आप ले सकते हो। आर्ट्स में किया हुआ तो आप मैथ्स कम्युनिकेशन में जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। वालेकुम अस्सलाम, री एग्ज़ाम की असाइनमेंट और एडमिशन अगेन भेजना होगा या थर्ड के साथ बट एग्ज़ाम नहीं हुए तो क्या फोर्थ के साथ री एग्ज़ाम भेजूँगा? प्लीज़ टेल मी। पहली चीज़ है, वालेकुम अस्सलाम हाफिज़ उमर, ऐसे है कि री एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई ना करो तब भी रोल नंबर स्लिप आ जाती है, लेकिन समटाइम्स कुछ कोर्स कोड ऐसे होते हैं कि उनमें आपकी वर्कशॉप ही जस्ट होती है। जैसे अभी प्रीवियस आपने देखा है किसी ने मुझे 8603 की कमेंट की थी, तो अब उसके लिए रीअपेयर उन्हें खुद ही जाके करनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी उनको नहीं बताएगी। समटाइम्स अगर पेपर नहीं होता तो आपके नेक्स्ट रोल नंबर स्लिप के साथ यूनिवर्सिटी की मेहरबानियाँ आ जाती है। आई वॉन्ट टू चेंज माई एड्रेस, हाउ कैन आई चेंज द सेकेंड सेमेस्टर? यही मैंने चीज़ दिखा दी है। एड्रेस चेंज का 600 रुपये का चालान टिका है और आपने जो है वो इस तरीके से आप करोगे, देन आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है आई वांट टू चेंज, उसके बाद सर सेकेंड सेमेस्टर में थर्ड सब्जेक्ट पहले सेलेक्ट किए हैं और 9 क्रेडिट की वो करने में प्लीज़ हेल्प मी। क्या मतलब थी क्रेडिट पहले से ही सिलेक्टेड हैं? 3 अगर BA के सेकंड सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट पहले से ही सिलेक्टेड हैं तो उनको आप सिलेक्ट नहीं करोगे मेरे भाई। सिलेक्ट किया और 9 क्रेडिट की तो कितने होंगे? पहली चीज़ है 9 क्रेडिट करना है तो मेरे ख्याल में 18 क्रेडिट या
18, हाँ तकरीबन 18 क्रेडिट होते हैं। अजहर अहमद, मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा, जैसे इस वीडियो में मैंने बताया हुआ, आपने प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करो, उसी को देखो। फिर भी भाई को नहीं आता तो आई एम अवेलेबल फॉर यू। होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर, वीडियो को लाइक किए बगैर, दोस्तों को शेयर किए बगैर नहीं जाओगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, दुआ में याद रखोगे। ठीक है।